नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, न पक्ष न विपक्ष वल्ली निष्पक्ष। अब यह कहने का समय नहीं रह गया है। ना सच होता है ना झूठ होता है। इस ज़माने में वही होता है जो तत्काल प्रभाव में कामयाब होता है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो आपको तत्कालिक लाभ पहुंचाता है, भविष्य आपका कैसा भी हो, जो आपको तत्कालिक लाभ पहुंचाता है, भविष्य आपका कैसा भी हो, वही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए अब न पक्ष होगा न विपक्ष होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा। मेरा कर्तव्य है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी कोई खबर हो या अन्य मुद्दा हो। इस चैनल के माध्यम से उसी तरह आपको मिलती रहेगी जिस तरह से पहले आपको मिलता रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिहार की। तो बिहार की खबर को सुनने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। उसके बाद उत्तर प्रदेश की खबर मैं आपको बताऊंगा, अन्य राज्यों की खबर बताऊंगा। शेयर करने के बाद आपका एक कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें, इससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। पहली खबर बिहार की है। सीईटी वीएड की प्रवेश परीक्षा 23 जून को। 2 वर्षीय सीईटी वीएड और शिक्षा शास्त्री 2022 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके लिए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। आम सूचना 23 अप्रैल को दी जाएगी। अभ्यर्थी 25 अप्रैल से 17 मई तक बिना विलंब शुल्क तथा 18 से 25 मई तक विलंब शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसके अनुसार सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया है फीस। ईडब्ल्यूएस महिला और वीसी ईबीसी के लिए 750 रुपये, SC ST के लिए 500 रुपये राजभवन से निर्धारित की गई है। पुलिस परीक्षा 23 जून को होगी, जैसा कि पहले ही हमने आपको बताया है। अगली अपडेट है बहुत ही महत्वपूर्ण, राज्य कर्मचारियों को लेकर बिहार की खबर है। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 साल करने पर विचार हो रहा है, बोले उप मुख्यमंत्री। तुलनात्मक अध्ययन कर गौर करेगी सरकार। तो अभी इस पर बात होगी, चर्चाएं होंगी, मीटिंग होगी। निष्कर्ष निकलने के बाद इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। वैसे प्रबल संभावनाएं हैं कि उम्र सीमा आपकी बढ़ सकती है। एक और अपडेट है जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। शिक्षा मंत्री ने कहा जारी रहेगी नियुक्ति प्रक्रिया। 1 लाख शिक्षकों की बहाली अगले चरण में। तो 25,000 की जो बात की गई, इसमें 25,000 मिलेंगे इंटर पास छात्राओं को आगामी वित्तीय वर्ष से। तो जो इंटर पास हो जाएंगे उन्हें 25,000 रुपये दिया जाएगा। सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 1 महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल के लिए 6,412 हेडमास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3500 पदों पर शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। अब सभी के जहन में एक सवाल होगा और उस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर भर्तियाँ क्यों आ रही हैं। तो मैं बता दूं, वहाँ पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार गठबंधन है और विपक्ष बहुत ही मजबूत है। उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ आएंगी या नहीं आएंगी, समय अनुसार आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 17,000 जो शिक्षा मित्रों के पद हैं उस पर भर्ती होगी। उसके बाद 2023 में भर्ती कुछ पदों पर आएगी। उसके बाद 2024 में भर्ती कुछ पदों पर आएगी। उसके बाद 25 में भर्ती कुछ पदों पर आएगी। यानी कि कंटिन्यू आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। लेकिन 17,000 आएगा, उसके बाद 15 से 20,000 आएगा। इसी तरह से भर्तियां आएगी। ऐसा नहीं कि 97,000 शिक्षक भर्ती आपको मिलने वाली है। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूं। मुफ्त का गेहूँ चावल दाल ने किया कमाल। जो आप देख रहे थे कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, बढ़ा नहीं, सीमित था। जितना पहले मिला था उतना ही मिला है। यानी कि जो 326 सीटें थी वह घटकर 270 पर आई। यानी कि सीटें घटे लेकिन बहुमत से करीब 68 सीटें ज़्यादा हैं, 68 से 70 सीटें ज़्यादा हैं। अब यह कमाल जो हुआ है मुफ्त गेहूँ चावल दाल और नमक से। अब सभी के जहन में सवाल है, मेरे पास कमेंट भी आए हैं और सभी लोगों ने पूछा है क्या अप्रैल माह से मिलेगा। देखिए, अभी अप्रैल माह से देने की कोई भी योजना नहीं है और मैं आपको बताना चाहता हूं
अब आपको केवल गेहूं और चावल मिलेगा मंथ में एक बार अप्रैल से, जहां तक मुझे जानकारी है। अब फ्री राशन की व्यवस्था समाप्त। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बीएसपी का जो वोट था 22% के करीब, वह टूटकर 8% के करीब, यानी कि 12 जो बीएसपी को वोट मिला है, 8% से ज़्यादा वोट बीजेपी में ट्रांसफ़र हुआ है मुफ्त गेहूं चावल और दाल को लेकर। एक महत्वपूर्ण और जानकारी देना चाहता हूं, जो कांग्रेस का वोट था और जो बीजेपी का युवा वोट था, वह अखिलेश यादव में ट्रांसफ़र हुआ है। एक मैं डाटा देख रहा था, उसमें बताया जा रहा था कि 18 से लेकर 26 वर्ष के युवा सबसे ज़्यादा अखिलेश को वोट दिए हैं। उसके बाद 35 से लेकर 68 वर्ष के लोग सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट दिए हैं, सबसे ज़्यादा। तो ये डाटा मैं आपको जो दे रहा हूँ बहुत ही ऑथेंटिक डाटा दे रहा हूँ। मेरा काम रहता है कि आप तक निष्पक्ष जानकारी पहुँचे। और मैं आपको बता दूँ 2017 में अखिलेश यादव का वोट शेयर लगभग 22 के करीब था, मायावती का वोट शेयर लगभग 22 दशमलव कुछ था, और बीजेपी का वोट शेयर लगभग 43 था। बीजेपी का वोट शेयर घट के 41.1% हो गया है, और सपा का बढ़ के 32% हो गया है, और जो 8% ट्रांसफ़र हुआ था भाजपा में बीएसपी का, अगर सपा में ट्रांसफ़र होता तो करीबी मुकाबला हो जाता। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि वोट शेयर बढ़ने से सीटों में इजाफा हुआ है अखिलेश यादव के, और बीजेपी की प्रचंड बहुमत है, विपक्ष मजबूत है। तो आपके मुद्दे को विधान सभा में या लोकसभा में विपक्ष मजबूत होता तो आपके मुद्दे को उठाया जा सकता है, क्योंकि हर एक जगह विपक्ष मजबूत होना चाहिए, स्वतंत्र शासन नहीं होना चाहिए। अगली अपडेट है, एक देश एक चुनाव के लिए आयोग तैयार, ऐसा चंद्रा का कहना है। अब लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराने की तैयारी चल रही, इस पर मंथन हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा सलाह अच्छी, लेकिन करना होगा संविधान में बदलाव। अगर संविधान में बदलाव हो जाता है तो लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे। और मैं आपको बताना राज्यसभा नहीं, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे। और चुनाव आयोग का कहना है कि मेरे पास इतना सिस्टम है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ेगा। तो हो सकता है भविष्य में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। अगली अपडेट है, ग्रुप डी के उम्मीदवारों की एक परीक्षा होगी, आज के समाचार पत्र में बताया गया है। और 20 गुना की जो बात थी, 20 गुना का मामला सॉल्व कर दिया गया है। अप्रैल माह में रिजल्ट आएगा, जैसा कि कल ही इस चैनल के माध्यम से बताया गया था, परसों भी इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अप्रैल के पहले रिजल्ट नहीं आएगा। और यह भर्ती पूर्णतः कंप्लीट कब होगी, आपके जहन में सवाल है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यह भर्ती पूर्णतः कंप्लीट होगी, यानी कि एनटीपीसी भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ 2023 में। कंप्लीट तभी मानी जाती जब आप अपने विभाग में ज्वाइन कर लें। एक आपके जहन में और सवाल है कि ग्रुप डी की परीक्षा कब होगी। तो देखिए, ग्रुप डी परीक्षा के संबंध में बताया गया है कि एक परीक्षा होगी, लेकिन कंफर्म नहीं कि कब तक होगी। तो अभी आपको इंतज़ार करना होगा। ग्रुप डी के उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित एक परीक्षा देनी होगी। CBT 1 व CBT 2 देने का प्रावधान किया गया था। विवादित होने के कारण रेलवे के उम्मीदवारों की मांगों को प्रमुखता से रखा गया और उस मांग पर विचार किया गया है और एक परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा में अभी कम से कम 3 महीने का समय और लग सकता है। 3 महीने के बाद ही 2 से 3 महीने बाद परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। अब एक सवाल सभी के जहन में है कि मोदी मैजिक बरकरार। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो श्रेय मोदी को क्यों जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी जीत हुई है वह योगी जी के नेतृत्व में हुई है। योगी जी ने कमाल किया है, चाहे जैसे किए हों, लेकिन अगर जीत होती है तो मोदी मैजिक, हार होती है तो
ठेकरा जो है मुख्यमंत्री पर फोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो भी जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, वह योगी जी के नेतृत्व में हुई है। मोदी जी ने उतना प्रचार प्रसार नहीं किया जितना योगी जी ने किया है। तो फिलहाल मैं योगी जी को श्रेय देना चाहता हूँ, उसके बाद मोदी जी को श्रेय देना चाहता हूँ। आज के समाचार पत्रों में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में किस बेस पर चुनाव हुआ और पंजाब में किस बेस पर चुनाव हुआ, आपको भली भांति मालूम होना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि पंजाब में एजुकेशन, बेरोजगारी, किसान पर चुनाव हुआ। कांग्रेस को सभी ने नकारा और आपको मालूम होगा कि पंजाब में सत्ता परिवर्तन करने की आदत है और मेजॉरिटी जो मिलती है, बहुमत जो मिलता है, फुल मिलता है, सपोर्ट फुल पंजाब की जनता देती है। और पंजाब की जनता हमेशा एजुकेशन, बेरोजगारी, किसान पर विश्वास करती है। अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव था वह थोड़ा इससे हटके था। आप पंजाब में कभी जाइएगा, हरियाली मौसम आपको देखने को मिलेगा, सड़कें अच्छी देखने को मिलेंगी, व्यवस्थाएं टॉप क्लास की देखने को मिलेंगी। और मैं खुद गया था पंजाब में और मैं आपको बता दूं पंजाब बहुत खूबसूरत है और उत्तर प्रदेश का जो बेस है वह पंजाब से अलग है। पंजाब में एजुकेशन, रोज़गार, किसान पर बात होती है, वहाँ पर एजुकेशन के मुद्दे पर बात की जाती है, डेवलप पर बात की जाती है। और उत्तर प्रदेश में मामला कुछ अलग रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल एक और चांस योगी जी को मिला है। मैं उम्मीद करूँगा कि बेरोज़गारों की बातों को सुना जाए, रोज़गार दिया जाए। अभी कल एक प्रवक्ता से बात हो रही थी न्यूज़ चैनल पे, उनसे कहा गया कि बेरोज़गारी के बारे में आप क्या कहेंगी, बेरोज़गारों के बारे में क्या कहेंगी। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बेरोज़गारी कोई मुद्दा नहीं है, बेरोज़गार लोग कहाँ हैं, हमने तो 3 करोड़ रोज़गार दिया है। बेरोज़गारी की जो बातें चली है पूर्णतः अफवाह है। तो आप लोग बेरोज़गार नहीं है, इसलिए रोज़गार की उम्मीद मत करिए। और रोज़गार का मतलब है खुद करिए। और मोदी जी बार बार आपसे कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो आप लोग सरकारी नौकरी, रोज़गार की बात क्यों करते हैं? तो आप इस मुद्दे को समाप्त कर दीजिए। और उत्तर प्रदेश से यह मुद्दा गायब हो गया, किसान का, बेरोज़गारी का, इत्यादि का मुद्दा गायब हो गया है। अब इस पर बात करना बेकार है। एक ही मुद्दा है 80 और 20, यानी कि हिंदुत्व का मुद्दा है, राष्ट्रहित का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। इसके अलावा अब बेरोजगारी, सरकारी नौकरी, किसान का कोई भी मुद्दा नहीं है। स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ। और 97,000 जो शिक्षक भर्ती एक मुश्त आप लोग मांग रहे थे, आप आज नोट कर लीजिए, 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं आएगी। बस इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, तो नमस्कार।